हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रीनू पाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कच्चतीबू द्वीप को लेकर एक बयान दिया गया है। उनके द्वारा अपनी एक रैली में उनके द्वारा कहा गया है कि कच्चतीबू द्वीप भारत का ही एक द्वीप है, भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसको किस तरीके से उस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया, जिसके चलते हमारे जो देश के जो तमिलनाडु क्षेत्र के जो मछुआरे हैं, जिनका जो व्यवसाय है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उनका इस मुद्दे को उठाया जाना इस तरीके से चुनाव के समय में, जबकि हमारे देश में इस समय लोकसभा के चुनाव होने हैं और जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कच्चतीबू द्वीप को लेकर ये बयान अपने आप में एक राजनीतिक मुद्दे की तरफ एक मोड़ देता है। लेकिन ये कच्चतीबू द्वीप है क्या चीज़, आखिर थोड़ा सा हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन राजनीति तो अपनी अलग अलग जो है राजनीतिक पार्टियां तो जो है राजनीति करती रहेंगी, लेकिन असल मायने में ये जो कच्चतीबू द्वीप है, जो इसका मुद्दा है, ये क्या रहा है, क्योंकि हमेशा से ये एक विवादित रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। कच्चतीबू द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ जो ये कच्चतीबू द्वीप है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। जहाँ पे भारत के जो तमिलनाडु क्षेत्र के जो मछुआरे थे वो, और जो श्रीलंका से आने वाले जो मछुआरे थे, वहाँ पे वो दोनों ही जो है जो मछली पालन का काम था वो वहाँ से मछली पकड़ते थे, और जो अपना नेट था वो वहाँ पे सुखाया करते थे। लेकिन जो उस द्वीप को लेकर श्रीलंका भी अपना जो है उस पर अपना अधिकार बताता था, लेकिन जो भारत की तरफ से है, भारत भी उस पर अपना पूरे तरीके से जो अधिकार, जो नियंत्रण था वो भी स्थापित करता था। लेकिन जो द्वीप था ये पूरी तरीके से जो था वो भारत के ही अधिकार क्षेत्र में था उस समय। लेकिन 1974 में इसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो उस समय हमारे देश में, उन्होंने इस कच्चतीबू द्वीप को लेकर एक जो है एग्रीमेंट साइन किया था उस समय श्रीलंका से। तो उन्होंने उस जो कच्चतीबू द्वीप है उसको श्रीलंका को ही उसको दे दिया गया था कि जो उसका जो अधिकार है, जो कंट्रोल रहेगा वो उस पर श्रीलंका का रहेगा। लेकिन जो उसमें जो उस समय जो संधि हुई थी, उस समय पर जो है उनको कुछ उसमें जो है शर्तें रखी गई थी कि जो मछुआरे हैं उनको उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कि जो भारत के जो मछुआरे हैं वो भी वहाँ पे जो है मछली पकड़ सकते हैं, उनको भी उतना ही अधिकार रहेगा, और जो 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 कि श्रीलंका के मछुआरे थे उनको भी वहाँ पे पूरे तरीके से मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे सरकारें बदलती गईं और समय जो है वो चलता गया, उसी के साथ साथ जो है वहाँ पे उस द्वीप पर श्रीलंका ने अपना जो है पूरी तरीके से स्थापित कंट्रोल कर लिया, और वहाँ पे जो है पूरी तरीके से भारतीय मछुआरों को उस सीमा में आने के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया कि आप इस अधिकार क्षेत्र में जो है मछली नहीं पकड़ सकते हैं। जिसके चलते तमिलनाडु के जो बहुत सारे जो मछुआरे थे जिनका ये व्यवसाय था, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का जो है सामना करना पड़ा। उनका जो है व्यवसाय जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तो जो उस समय का जो फैसला था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उस समय जब वो प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने जो है कच्चतीबू द्वीप को 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन उस मुद्दे को आज जो है राजनीति में इस तरीके से लाया गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको लेकर जो है अपना जो है वोट बैंक बनाना चाहती हैं। वो इस मुद्दे को लेकर जो है राजनीति में इस तरीके से लाना चाहती हैं ताकि जो है उसका जो बेनिफिट है वो उनको 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 उसका वोट जो है उनको मिलना चाहिए। जिसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है मीडिया में, न्यूज़ में जो है वो कच्चतीबू द्वीप की जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इस कच्चतीबू द्वीप को जो है अपना जो है एक तरीके से मुद्दा बनाया हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी ही देश की एक जगह को, एक 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 महत्वपूर्ण द्वीप को
किसी दूसरे देश को जो है दान में दे दिया एक तरीके से, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोई भी जब अगर अपना जो क्षेत्र होता है उसको अगर किसी देश को देना होता है तो उसमें कुछ कानूनी जो है प्रक्रिया होती है, कुछ संविधान संशोधन के तहत ही कोई भी जो है जगह होती है वो एक दूसरे को दी जाती है या फिर ली जाती है। तो लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसको लेकर आज जो है वो भाजपा जो सरकार है वो इस समय इसको एक मुद्दा बनाई हुई है कच्चे तेगु द्वीप को लेकर। फिलहाल जो राजनीति पार्टियां हैं उनकी जो राजनीति है वो अपनी तरह से रहती है, लेकिन जो कच्चे तेगु द्वीप को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।